सरोज राज निज मनु मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल जसु दो जाय बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय जय श्री राम भक्त हनुमान की जय। जय श्री राम भक्त हनुमान की जय। जय श्री राम भक्त हनुमान की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। जय 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 माता। तो दोस्तों जय श्री राम, राधे राधे। संतों के भूमि में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, कोट कोट नमन करता हूँ। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं बाल संत महाराज के पास। तो हम आपको दर्शन करवाएंगे और उनसे सत्संग करवाएंगे और आपको आशीर्वाद दिलाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। तो दोस्तों देखिए जंगल का जो दृश्य बहुत अच्छा और सुंदर है, देखिए। और दोस्तों हम बता दें कि जो ऊपर चोटी है वहाँ पे सिद्ध बाबा विराजमान है दोस्तों। ये देखिए बहुत सुंदर सा नज़ारा है दोस्तों। महाराज जी सीताराम। सीताराम सीताराम। महाराज जी नियत रोज ही करते हैं इसको, पाठ पूजा पाठ। बिल्कुल, ये अपना नित्य का कर्म है जी हाँ, ये आवश्यक है भक्तों के लिए। जी ये कर्मों का प्रथम स्टेज है, जी नित्य नियम का प्रथम ये मूल है। जैसे अगर हम 5 यज्ञों को करते हैं तो जीवन में सफलता मिलती है, और परमात्मा तक पहुंचने का जो सरल मार्ग है कर्मों में, ये प्रथम जीव को नित्य नियम में अपना लेना चाहिए। नित्य नियम में अपनाना यह है कि जब हम सो करके उठें प्रातःकाल, तो सबसे पहले राम जो नाम है उस नाम को ध्यान करते हुए उठें, और ध्यान करके उठें। इससे क्या होता है कि अपने जिस दिनचर्या में हम रहते हैं उसी दिनचर्या के अनुसार हम नाम लेते हैं। अगर नाम में रमे हुए हैं तो नाम लेते लेते सोना, नाम लेते लेते जागना, जो गुरु के द्वारा मिला है नाम। तो पहले दंडवत प्रणाम करना, ये प्रणाम यज्ञ। उसके बाद ध्यान यज्ञ, उसके बाद है ज्योति यज्ञ, उसके बाद है पाठ यज्ञ जिसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं, उसके बाद है 5वां धर्म यज्ञ। प्रणाम यज्ञ वह है कि जो हम बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले गोविंद के जो चरण हैं, सदगुरु के जो चरण हैं, वह है पृथ्वी। और यह पृथ्वी सभी लोकों से उत्तम लोक है। जैसे सभी शरीरों में उत्तम शरीर मानव शरीर है, उसी प्रकार से ये भूमि हमारे हरि के चरण हैं, हमारे गुरु के चरण हैं। सभी संत इसी पावन भूमि पर आए, इसीलिए उनको भली भांति दंडवत है गुरु के चरणों में। तो ये दंडवत प्रणाम यज्ञ होता है। पहले सो करके सीधा दंडवत लेट करके, फिर ऐसे दोनों हाथ रख करके और ऐसे सिर पे रख करके ऐसे दोनों हाथ को देखकर आंख में लगा करके ऐसे देखना, ये होता है प्रणाम यज्ञ। ध्यान यज्ञ वह है जो गुरु के द्वारा जो नाम मिला है उस नाम को ध्यान में रखें और ध्यान में स्मरण करें, सिमरण करें। ये होता है आपका ध्यान यज्ञ। उसके बाद बिस्तर छोड़ दें, जो है ज्योति यज्ञ करें स्नान ध्यान करने के बाद। तो ज्योति यज्ञ हो गया। ज्योति यज्ञ करने के बाद अपना पाठ यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये नित्य का नियम का मतलब है कि गुरु ने क्या बताया है नित्य जीवन जीने के लिए, उस पर अडिग रहना। ये हो गया आपका ज्योति यज्ञ के बाद ज्ञान यज्ञ, पाठ यज्ञ, किसी शास्त्र या वेद गीता को पढ़ना, है ना, ये ज्ञान यज्ञ है। जो गुरु ने बताया है उस शब्द पर ध्यान रखना, जीवन में नित्य नियम दिनचर्या करना। 5वां है धर्म यज्ञ। धर्म यज्ञ वह यज्ञ है जिसमें आपका है चिड़ियों को भोजन देना, दाना देना, चींटियों को आटा देना। जी किसी जैसे मछली हैं कहाँ कहीं पर, तो मछलियों को जो आपको सुविधा वहाँ प्राप्त हो रही है, जो घर पर तिथियाँ हैं, जिस दिन आप दिनचर्या बीत रहे हैं आपकी, तो कोई आए तो उनकी सेवा करना, किसी दीन दुखियों पर उपकार करना, भूखे को भोजन देना, किसी प्रकार से उपकार करना। तो ये है आपका धर्म यज्ञ।
इन 5 यज्ञों को मिला करके कर्म यज्ञ कहलाते हैं। नित्य का कर्म यज्ञ। तो ये है अपना नित्य का कर्म और जीवन जीना, समझ रहे हैं? ये करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। हाँ, अगर परमात्मा को पाना है, जीवन में जीवन सुखमय जीना है तो करना पड़ेगा। इसमें गुरु की वाणी है, जो गुरु हमें जो अनुभव ज्ञान कराते हैं, तो उस ज्ञान को लिख लिया कर लेते हैं, हाँ, ताकि भूलने ना पाए। ये है, ऐसा नहीं कि ये वाणी कहीं और से ली गई। हाँ, कभी संतों की भी वाणी है इनमें, जो कि सीरियल बाय लगाया जाता है भक्तों को बताने के लिए, इसलिए नित्य पाठ करते हैं ज्ञान यज्ञ, ताकि जीवन में अपने हृदय में इन्हें बसा सकें, अपने जीवन में उतार सकें, नित्य अपना जो कर्म है वो कर सकें। राम। महाराज जी, भक्तों के लिए जो है कथा वो कुछ बता दीजिए। अच्छा, कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर, क्योंकि अपना तो पाठ यज्ञ चल रहा था, चलो आ ही गए हो तो दे देते हैं एक सत्संग सदगुरु की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से। देखो, जीवन में जिससे भी जीवात्माओं को मानव शरीर मिला है, ये मिला है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, क्योंकि बड़े ही दुर्लभ है या मानव शरीर है, ये बार बार नहीं मिलता है। इसीलिए कहा है मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट पड़े फिर बहुत न लगता डार। ये कर्मों रूपी वृक्ष से ये मानव रूपी पत्ते उस डाल में लगे हुए हैं, जिसे कहते हैं श्वास, श्वास रूपी डाल। और श्वास चल रहे हैं पुण्य के कारण, प्रारब्ध के कारण, और जिस दिन प्रारब्ध खत्म हो गए, ये मानव शरीर छूट जाएगा। इसलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है। कहते हैं कि मानव जन्म पाए कर जो न रटे हरि राम नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किस काम। अगर कुआं हमने बनवाया है और उसमें पानी ही ना हो तो फिर किस काम का बनवाया, वो किसी काम का नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से ये मानव शरीर हमने मांगा, बनवाया, कि हम उसमें जा करके कर्म रूपी अर्थात परमात्मा रूपी पानी को प्रवेश करेंगे, ध्यान करेंगे अर्थात ग्रहण करेंगे। तो वह नाम रूपी पानी ही ना हो तो यह फिर कुआं, मानव शरीर रूपी कुआं किस काम का। तो सभी परमात्मा प्रेमी विश्व जीवात्माओं को परमात्मा प्राप्ति के लिए संशय है। इस संशय से मुक्ति तभी मिलती है जब जीवन में सद्गुरु मिल जाते हैं, क्योंकि वाणी कहती है कि संशय जीव को तभी बनी रहती है जब जीव काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चाहिए में रहता है, कि हमें कुछ चाहिए, आशा तृष्णा राग द्वेष, ये सब। तो ये सब संशय के कारण है, और ये संशय तभी खत्म होती है जब जीवन में सद्गुरु मिले। इसीलिए कहा है बंदो प्रथम महीसुर चरणा, और मोह जनित संशय सब हरणा। जो गुरु के चरण प्राप्त हो जाते हैं तो सभी संशय का नाश हो जाता है, संशय रहती नहीं। और संशय, वाणी कहते हैं कि राम नाम बिनु संशय गांठी न छूटे, और सदगुरु बिनु आवा गवन न छूटे। अर्थात राम नाम के बिना यह संशय जो गले में फांस है काल का, ये फांस बनी रहती है, और ये फांस तभी, ये पट्टा काल का खुलता है, संशय रूपी खुलती है, जब जीवन में वह नाम प्राप्त हो जाए, जो सच्चा नाम है, नाम है प्रभु का। इसलिए वाणी कहती है कि सभी जीव संशय में है, और सदगुरु कहते हैं कि सदगुरु के शरण ग्रहण करना चाहिए। और सदगुरु संतों में संत परम संत होते हैं।
इसलिए संत के ग्रहण करना चाहिए शरणागति, तभी संशय दूर होती है। वाणी कहती है कि सिर मूंडो उस संत भेष की, जिससे सयंस न जाए, काल खावे थोड़े संशय सब को खाए। अर्थात उस वाणी कहती है कि उस संत भेष की सिर मूंडो और गधे पर बैठा करके, इस कहते हैं ना कि सिर मुंडने का मतलब गधे पर बैठाकर चौराहे पर घुमाना। तो जो जीवों के साथ शोषण करते हैं, उनके मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और ये कहते हैं कि हम तुझे मोक्ष दिला देंगे, तो ऐसे संत भेष में संत नहीं असंत होते हैं। और ऐसे को पाखंडी भी कहते हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम मोक्ष दिला देंगे। मोक्ष दिलाने न दिलाने में तो हमारे जो परमात्मा हैं वही करते हैं सब कुछ। कोई ये नहीं कह सकता कि हम मोक्ष दिला सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि हम देना चाहें आपको 100 रुपया और आप लेना ही ना चाहो, तो वो कहाँ रहेगा? मेरे पास ही रहेगा ना। तो फिर आप मोक्ष पाना ही नहीं चाहोगे तो मोक्ष कैसे मिल जाएगा आपको? तो उसके लिए पात्र बनना पड़ता है। इसीलिए वाणी कहती है कि ऐसे असंत होते हैं जो जीवों के साथ खिलवाड़ करते हैं, और जो संत मिल जाए तो संशय से मुक्ति मिल जाती है। और संशय से मुक्ति मिलने का मतलब है परमात्मा पूर्ण रूप से विश्वास हो जाना, और जहाँ विश्वास है वहीं परमात्मा है। इसीलिए कहा, और इस समय जो है ना, ऐसे संत की गरीबी हो गई है इस माया रूपी संसार में। हाँ, बहुत गरीबी हो गई है, और गरीबी होने के कारण लोग स्वर्ग तक ही सीमित पहुंचते हैं और नरक तक ही जान पा रहे हैं। आगे की जानकारी है नहीं। अर्थात दुख और सुख से क्या होता है, कुकर्म करने से पाप और कर्म करने से पुण्य, सत्कर्म करने से। तो ये पाप पुण्य सुख और दुख को ही भोग रहे हैं, यहीं तक सीमित है। लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग में जो देवता है वो मानव बनना चाहते हैं, क्योंकि वाणी कहती है कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। देवता मानव बनना चाहते हैं, मानव देवता बनना चाहते हैं। कैसी विडंबना है! इससे सिद्ध होता है कि यह जो मानव शरीर है वो उत्तम शरीर है। जैसे सभी ब्रह्मांडों में उत्तम भूमि ब्रह्मांड या भूमि है, पृथ्वी, जहाँ पर कर्म कमाए जाते हैं, इसी प्रकार से सभी शरीरों में 4 खानियाँ हैं। 4 खानियों में 84 लाख योनियाँ हैं, जिसमें 83,99,999 प्रकार के जो शरीर है, ये सब भोग योनियाँ हैं। और उनसे जो सभी शरीरों से जो उत्तम शरीर है, ये मानव शरीर है। और इस मानव शरीर के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वही प्राप्त होता है, और उसी भोग को भोगते हैं 84 लाख योनियों में। लेकिन इससे मुक्ति कैसे मिले? तो जीवन में जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक इससे मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए संतों की गरीबी हो गई है। वाणी कहती है कि स्वर्ग नरक बाँचे नहीं मोक्ष बंधन से दूर, और बड़ी गरीबी जगत में संत चरण रज धूर है। ये स्वर्ग और नरक जो हैं, इनके रहस्य बचते नहीं अगर जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल जाए। फिर इन दोनों नरक और स्वर्ग अर्थात कर्मों के बंधन से मुक्त होकर के अपने परम धाम में स्थित हो जाते, जहाँ से हम सभी जीवात्माएं आए हैं। इसलिए संतों के रज की गरीबी हो गई है, क्योंकि ऐसे संत बहुत ही दुर्लभ होते हैं जो इस माया रूपी संसार से मुक्ति दिला दें। मुक्ति का मतलब संशय मुक्त करा दें। इसलिए कहा है, अंधे गूंगे गुरु घणे, लंगड़े लोभी लाख, आराम से परिचय नहीं तो क्या बनावे शाख। बहुत प्रकार के इस माया रूपी संसार में अपने आप को गुरु बन गए हैं और लोगों के साथ, जीवों के साथ शोषण करते हैं कि मुक्ति दिला देंगे। लेकिन यहाँ वाणी कहती है कि ऐसे जब तक सच्चे संत ना मिले, ऐसे अंधे गूंगे बड़े हैं और इनके साथ देखा देखी गुरु शिष्य बन जाते हैं, तत्व विचार नहीं करते, तो ऐसे संत कहते हैं। तो बिना राम के मिले वो शाख बना करके, कथा बना करके आपको नहीं समझा सकते।
इसलिए कहा है बहुता गुरु संसार में पायो न शब्द का भाग, और बिन सदगुरु मिले बिना वह क्या बनावे साख। बिना सदगुरु की प्राप्ति के बिना ब्रह्म की प्राप्ति के साख अगर कथा करके नहीं बता सकते। इसीलिए पूर्ण रूप से कहा है कि ऐसे इस मायारूपी संसार से बंधन से मुक्त करने वाले सदगुरु होते हैं और विश्वास सिद्ध दिलाने वाले। लेकिन ऐसे सदगुरु के जो पास जो धन है, उस धन को ग्रहण करने वाले भी कोई बिरले होते हैं। जैसे गुरु की वाणी कहती है कि गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान, और 3 लोक की संपदा जिन सदगुरु की नहीं दान है। वाणी कहती है अर्थात कि ऐसे सदगुरु धनवान जो धन बिखेर करके दे रहे और कोई लेना ना चाहे, तो वो उसका भाग्य ही फूटा है। लेकिन कोई चतुर ही व्यक्ति होता है जो ऐसे धन को ग्रहण करता है। इसीलिए कहा है कि कोई बिरले ही होते हैं जो दान दे रहे हैं, और कोई बिरले ही होते हैं जो ऐसे दान लेते हैं। कोई याचक हो, कहते हैं ना कि गुरु से अगर गुरु दान दे रहे हैं तो कोई बिरले ही होते हैं जो ले पाते हैं। और उस धन को लेने के बाद इस माया रूपी संसार है 3 लोक रूपी पिंजड़े से, क्योंकि 3 लोक की संपदा जिन सदगुरु की नहीं दान, तो ऐसे दान कोई याचक बिरले ही याचक होते हैं जो गुरु के द्वारा दिए हुए धन को ले पाते हैं। तो इससे जो माया रूपी संसार में जो 3 लोक का जो सुख है, इससे शांति समझते हैं। ये 3 लोक के सुख से क्या है, बंधन है, और इस बंधन से मुक्त करके 3 लोक रूपी पिंजड़े से जो मुक्त कर दें, वो आवागमन से मुक्ति पा लेते हैं। इसीलिए कहा है 3 लोक की संपदा जिन सदगुरु की नहीं दान। इन संपदा में जिनकी रुचि बनी हुई है, इस रुचि से अरुचि अर्थात चाहिए से ऊपर उठा करके परम धाम की प्राप्ति जीते जी कराते हैं, संशय मुक्त कर देते हैं। तो ऐसे सदगुरु होते हैं। इसलिए सदगुरु शरण ग्रहण करें, तभी जाकर के मुक्ति है। कहते हैं, वाणी कहती है कि गुरु से ही सदा हित जानो, क्यों भूले तुम चतुर सियानो। गुरु सीढ़ी चढ़ी ऊपर जाई, और सुख सागर में रहो समाई। अर्थात गुरु शिवे सुचतुर सियाना, गुरु पटत्र कोई और नहीं आना। जो गुरु की चरणों और गुरु की जो सेवा करे, गुरु की वाणी पे चले, गुरु के उपदेश पे चले, ऐसे ही शिष्य पार हो पाते हैं। कि गुरु एक सीढ़ी है, और गुरु से ही सदा हित जानो अपने जीवन में। क्यों भूले, अपने आप को क्यों भूले हो, गुरु पर पूर्ण विश्वास कर लो, और जीवन में अपने जीवन पे गुरु के उपदेश को उतार लो, फिर तुम पार हो जाओगे। इसलिए गुरु बना करके भक्ति करनी चाहिए। गुरु बिन ज्ञान उपजे, गुरु बिन कटे न दोष, और गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न मोक्ष। इसलिए मोक्ष पाना है तो मोक्ष के लिए कहा है, वाणी कहती है कि ध्यान मूल गुरु रूप है, और पूजा मूल गुरु पांव, और मूल गुरु शब्द वचन है, मोक्ष मूल शतभाव। ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा सत्य भाव। तो गुरु के द्वारा जो सत्य भाव आपको प्राप्त हो रहा है, उस सत्य भाव को धारण कर लो, और जीवन में इस सत्य भाव को धारण करोगे तभी परमात्मा की प्राप्ति अर्थात मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है कि जब जीव का आवागमन से मुक्ति पाना ही मोक्ष है, चाहिए से ऊपर उठना ही मोक्ष है। इसलिए अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो अर्थ उतना ही हम यूज करें जितनी हमें ज़रूरत है, उतना ही हम चाहें अर्थ को जितना हमें चाहिए। और मोह, कहते हैं ना, अर्थ धर्म काम। काम का मतलब इच्छा। जब इच्छा से हम ऊपर उठें तब जा करके हम धर्म पे अडिग हैं, और धर्म जहाँ है वहीं मोक्ष है। इसलिए कहा है, धर्म नहीं कोई सत्य समान, अगम निगम पुराण बखाना। तो सभी हमारे अगम निगम पुराण यही बखानते हैं कि धर्म सत्य है। चलिए अब या ज्ञान यज्ञ अपना जो है करना है। आशीर्वाद है सबको परमात्मा की प्राप्ति हो, सबको सद्बुद्धि मिले, और सबको अच्छी संगत प्राप्त हो, सब पर राम की कृपा बने, सबका जीवन
सुखमय हो और सभी को एक संगत प्राप्त हो जिनसे उनकी जीवन धन्य हो जाए। यही आशीर्वाद है। सबको परमात्मा की प्राप्ति हो, सबको अपना लक्ष्य प्राप्त हो। जय श्री राम। हर हर महादेव। राम 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 राम। देखिए दोस्तों, जो है कुटिया की कुछ दृश्य जो बहुत सुंदर है, ये देखिए, ये देखिए।